नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे फनकार की जिनकी दिलकश आवाज़ आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। एक ऐसे गायक जिनके निधन पर अभिनेता राज कपूर ने कहा था कि मेरी तो आवाज़ ही खामोश हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गायक कलाकार मुकेश चंद्र माथुर जी की। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश जी के पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से एक इंजीनियर थे और वे चाहते थे कि मुकेश जी भी उन्हीं की तरह एक इंजीनियर बने, लेकिन होनी ने मानो मुकेश जी की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुकेश जी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे, लेकिन तकदीर को उनकी ये नौकरी मंजूर न थी। एक बार हुआ यूं कि मुकेश जी अपने रिश्तेदार मोतीलाल जी की बहन की शादी में गाना गा रहे थे। उनके अंदर के इस हुनर को मोतीलाल जी ने पहचान लिया और अपने साथ मुंबई ले आए। मोतीलाल जी की सिफारिश पर मुकेश जी को बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म निर्दोष मिली। इस फिल्म से उनका गायकी का सफ़र भी शुरू हुआ और उन्होंने पहला गीत गाया दिल ही बुझा हुआ है। लेकिन इस माया नगरी में सफलता किसी को भी आसानी से कहाँ मिलती है। मुकेश जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सफलता पाने के लिए मुकेश जी को 4 साल लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इन 4 सालों में मुकेश जी ने कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया, लेकिन वे फिल्में चल नहीं पाई और आखिर वो समय आ ही गया जिसका मुकेश जी को इंतज़ार था और उन्हें बतौर प्लेबैक सिंगर एक पहचान मिली। बात है सन 1945 की। फिल्म पहली नज़र उनके द्वारा गाया गीत सुनकर कुंदन लाल जी सहगल अचरज में पड़ गए कि उन्होंने ये गीत कब गाया, और गीत था दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। इसके बाद मुकेश जी लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों की आवाज़ बन गए। मुकेश जी की गायकी को निखारने में सहायता की जाने माने संगीतकार नौशाद अली जी ने। उन्होंने मुकेश जी को सहगल जी की शैली से निकालकर उनका खुद का एक अंदाज स्थापित करवाया। शुरुआती दौर में दिलीप साहब के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाने वाले मुकेश जी, बाद में उन्हें पहचान मिली राज कपूर की आवाज़ के रूप में। मुकेश जी ने वैसे दिलीप साहब, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन सहित सभी सुपरस्टार को अपनी आवाज़ दी, लेकिन सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने गाए राज कपूर जी के लिए। फिर चाहे वो अनाड़ी हो या श्री 420, आवारा हो या मेरा नाम जोकर, एक से बढ़कर गीत इन जोड़ी ने बॉलीवुड को दिए। वैसे तो मुकेश जी ने हर तरह के गीत गाए, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उनके दर्द भरे गीतों को। मुकेश जी को बतौर प्लेबैक सिंगर उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1960 की फिल्म अनाड़ी के लिए, और वो गीत था सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम है अनाड़ी। इसके बाद उन्हें फिल्म पहचान, बेईमान और कभी कभी के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। मुकेश जी का करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था। करोड़ों संगीत प्रेमियों की जुबान पर उनके गीत रहते थे, लेकिन फिर एक समय वो आया जब मुकेश जी अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू छोड़ गए। 27 अगस्त 1976 न्यूयॉर्क में एक लाइव कंसर्ट में गाते हुए उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त वो जो गीत गा रहे थे वो गीत था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश जी तो चले गए, लेकिन रह गए उनके प्यारे बोल, उनकी आवाज़ जो हमेशा के लिए अमर हो गई।
नमस्कार।